अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुल्तान के ज़माने के और ख़ास करके सुल्तान के लिए बनाई गई दो नायाब तोपों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये तोप बहुत ही नायाब थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनको बनाया गया है। माशाल्लाह, दीदार कीजिए आप भी। ये हैं जी वो तोपें जिनको सुल्तान के दौर में श्रीरंगापट्टनम में बनाए गए थे। यहाँ पे अगर आप तोप का साइज देखो ना, ऑलमोस्ट 5 फुट होगा लगभग, ठीक है। और इसका तोप के चेहरे के ऊपर ये देख रहे हो, इसका टाइगर बनाया गया है, एक डिजाइन है फेस पे। जिस तरह से हम लोग माली के मैदान तोप देखते हैं ना, उसी तरह से ये भी नजर आता है थोड़ा बहुत। देखिए, और ये लॉन्ग रेंज कैनन थी, यानी कि दूर तक मार करने वाली तोपें थी ये। ये देखिए, शेर का चेहरा, और यहाँ पे डिजाइनिंग देख रहे हो, कितनी खूबसूरत अंदाज में बारीक डिजाइनिंग की गई है माशाल्लाह। और दोस्तों, यहाँ इस तोप के ऊपर यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, देखिए, ये देखिए जी। दोस्तों, इस कैनन के ऊपर बनी हुई इंस्क्रिप्शन के मुताबिक यहाँ पे लिखा है, असदुल्लाह गालिब, जबल सन जुलूस आयत, सरकार हैदरी, साल ज़बरजद 1219, और मोहम्मद कारीगर अहमद खुसरो, दारुस सल्तनत साख्त पटन। और यहाँ पे एक और बहुत ही यूनिक इंस्क्रिप्शन है, देखिए माशाल्लाह। आप देख के आपको भी खुश रहे होंगे। आपको पता है ये क्या है? ये हैदर लिखा है ए दर, एक ही पत्ते के अंदर हैदर, माशाल्लाह। और यहाँ इस तोप को भी सेम, दोनों कैनन्स जो हैं सेम हैं, यानी कि कॉपी की तरह लगते हैं। दोनों साइज भी सेम है, शेप में भी सेम है। यहाँ पे देखिए, दोनों कैनन्स के ऊपर सेम टाइगर को, फेस को बनाया गया है माशाल्लाह। और नीचे में जो है ना, कैनन को पॉइंट करने के लिए है वो, और ये तोप के गोले को फायर करने के लिए जो वो लग किया जाता था ना, मतलब जहां से बत्ती डाल के मारा जाता था, वो है, वो पॉइंट है। ये तांबे की है, और तांबे वक्त के साथ थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, ग्रीनिश कलर की हो गई है। जैसे कि माली के मैदान तोप थी ना, उसी तरह से अब ये नजर आती है। ये देखिए जी, यहाँ पे भी टाइगर है। ये देखिए इस तोप के अंदर का नज़ारा। माशाल्लाह। दोस्तों, ये तोपें इसलिए ख़ास बन जाती हैं क्योंकि इन तोपों का इस्तेमाल सुल्तान ने शायद सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए किए होंगे, क्योंकि ये इतनी एलैबोरेट तरीके से बनाई गई हैं कि इनको जंग में तो इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, डेट जो दी गई है ना, श्रीरंगापट्टनम 1791 और 92 के बीच में बनाई गई थी, ठीक है। यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, आसपास के उसमें टाइम पीरियड में ही बनाई गई है। तो हो सकता है सुल्तान के महल के पास रही हो, या फिर सुल्तान के तोश खाने के पास रही हो, क्योंकि बहुत ख़ास है। और ये लॉन्ग रेंज कैनन्स हैं, लॉन्ग रेंज, दूर तक मारी जाती थी। और दोस्तों, थोड़ी आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो।
यहाँ पे ये जो कैनन्स हैं, इस पेंटिंग के पास में यही कैनन्स हैं। ये जो पेंटिंग है ना यहाँ पे, ओरिजिनल पेंटिंग है ये, बाय द वे, ओरिजिनल, द ऑथेंटिक पेंटिंग, जिसमें स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम करके बनाया गया था। तो इस पेंटिंग के अंदर भी इस कैनन को यहाँ बनाया गया है। देखो, देख रहे हो, यही वो तोप है। सिमिलर है ना डिजाइन, तो हो सकता है इसी तोप को देख के इस पेंटिंग को बनाया गया हो सकता है, राइट। यहाँ पे देखिए, एक अंग्रेज को गोली मस्केट बॉल लगा है या फिर कुछ हुआ है, और दूसरा अंग्रेज इशारा कर रहा है कि उसने मारा है वगैरह। उन लोगों के शॉकिंग एक्सप्रेशन चेक करो। मगर ये जो है ना, नायाब है, नायाब। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर की, और ख़ास करके उनके लिए बनाई गई तोपें। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे ये जो बुबरी का शेप के अंदर में ये नामों को लिखा गया इंस्क्रिप्शंस हैं। और वो जो माली के मैदान कैनन है ना बीजापुर में, मुझे लगता है उसी से इंस्पायर्ड है ये तोप। माली के मैदान तोप जो है ऑब्वियसली बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, इट्स लाइक 55 टन की है वो। लेकिन ये तोपें भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़ी हैं। देखिए, माली के मैदान तोप को जो साइड से देखते हैं ना, तो इसी तरह से नजर आता है जबड़ा। यहाँ पे थोड़े से क्रैक्स भी आए हैं इस तोप में। और कहा जाता है कि, मैंने कल यहाँ के शायद क्यूरेटर से सुना था कि कुछ ओकेशंस पे इन तोपों को फायर किया गया था, यानी कि सेरेमनियसली अंग्रेज़ों ने भी इन तोपों को फायर करने की कोशिश की थी। और ख़ास करके ये जो कारीगरी है ना, ये जो डिज़ाइनिंग है, ये बहुत नायाब है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये इसी तोप में यहाँ पे भी है, देखो इस पेंटिंग में भी इस उसी डिजाइनिंग को किया गया है, बनाया गया है सेम। सुभान अल्लाह। मलेशिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि मलेशिया गवर्नमेंट, मलेशिया की जो ये इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम है, इसका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, अ मिलियन टाइम्स थैंक यू। क्योंकि आप लोगों ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नायाब चीज़ों को प्रिजर्व करके पूरे की पूरी एक गैलरी सेटअप की है, एग्जीबिशन कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमेशा आप लोगों को खुश रखे। हमारी तो हमेशा ये दुआ रहेगी कि यहाँ इन चीज़ों की जो हिफाजत की गई है ना, मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ है इन चीज़ों को देख के। देखो, तो चलो आज की ये वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे ऑब्वियसली अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पे दबा कर आप चैनल की स्पेशल मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।